गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम ममता त्यागी, योर हिंदी टीचर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक नबिका से पाठ 5 चापलूस मंत्री नामक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक झूठी प्रशंसा या झूठी तारीफ करने वाला मंत्री राजा की चापलूसी करता है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, चापलूस मंत्री। दक्षिण भारत में एक राजा था। जो दक्षिण भारत था उसमें एक राजा था। वह एक बार काम करते करते ऊब गया था। तब उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। अब हम बुरी तरह ऊब गए हैं। हम कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? दक्षिण भारत में एक राजा राज करता था और उसका एक मंत्री था। एक बार वो काम करते करते राजा ऊब गया। तब उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए और हम ऊब गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं। इस बारे में आपका क्या विचार है? इसमें आपका क्या कहना है? मंत्री बहुत चापलूस था। वह सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाया करता था। वह तुरंत बोला, बहुत उत्तम विचार है आपका। जो मंत्री था बहुत चापलूस था। चापलूस मतलब दूसरों की झूठी तारीफ करने वाला, झूठी प्रशंसा करने वाला था। वो राजा की हाँ में हाँ मिलाया करता था, इसलिए वह एकदम से बोला, बहुत उत्तम विचार है, बहुत श्रेष्ठ विचार है, बहुत अच्छा विचार है आपका। राजा ने पूछा, हमें कहाँ जाना चाहिए? मंत्री बोला, महाराज, जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं जाना चाहिए। तो इस पर राजा मंत्री से पूछता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए? मंत्री कहता है, जहाँ आपका मन करे वहीं चले जाना चाहिए। राजा ने क्या कहा, क्यों ना हम गंगा स्नान करने चलें? तो मंत्री तपाक से बोला, बड़ा शुभ विचार है। ऐसा करने से धर्म लाभ भी होगा और आपका मन भी बहल जाएगा। इस पर मंत्री एकदम से बोलता है कि बड़ा ही शुभ, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही उत्तम विचार है आपका। ऐसा करने से धर्म का लाभ भी होगा और आपका मन भी बहल जाएगा। धर्म का लाभ कैसे होगा? क्योंकि ये मानना है कि गंगा स्नान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे उसने बोला कि आपको धर्म का लाभ होगा और आपका मन भी बहल जाएगा। राजा ने पूछा, क्या चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए? तो राजा उससे पूछता है कि चलने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या शुभ घड़ी, कोई शुभ अच्छा समय निकलवाया जाए। मंत्री ने कहा, महाराज, मुहूर्त तो साधारण लोगों को निकलवाना पड़ता है, राजा के लिए तो इसकी इच्छा ही शुभ मुहूर्त होती है। आप जब भी चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त होगा। तब मंत्री बोलता है, अब देखिए यहाँ पर मंत्री क्या कर रहा है? मंत्री राजा की चापलूसी कर रहा है। राजा को बोल रहा है कि जो मुहूर्त होता है, जो मुहूर्त निकलवाते हैं वो साधारण लोग, साधारण जनता, जो सामान्य जनता होती है वो निकलवाते हैं। राजा के लिए तो उसकी इच्छा जो होती है, उसका जो मन की जो इच्छाएं होती हैं वो ही शुभ मुहूर्त होती है, शुभ समय होता है। इसलिए जब भी आपका मन करे आप बता देना, वही शुभ मुहूर्त है। यह सुनकर राजा को अच्छा लगा। अब यह सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मंत्री उसकी तारीफ कर रहा था, तो राजा को तो अच्छा लगना ही था। वह बोला, मंत्री जी, किसी सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। तो वह राजा बोलता है कि मंत्री जी, किसी सवारी का, किसी वाहन का इंतजाम भी तो करो, होना ही चाहिए। मंत्री बोला, क्यों नहीं महाराज, सवारी का प्रबंध तो करना ही होगा। गंगा जी बहुत दूर है, लेकिन महाराज आपके पास सवारियों की क्या कमी है? तो मंत्री बोला, क्यों नहीं महाराज, बिल्कुल होना चाहिए। सवारियों का इंतज़ाम तो, मतलब वाहन का इंतज़ाम तो करना ही होगा, क्योंकि गंगा जी बहुत दूर है। इस पर वह फिर से तारीफ़ करता है राजा की और बोलता है, आपके पास क्या सवारियों की कमी है? आपके पास तो बहुत सारी सवारियाँ हैं। राजा ने पूछा, इस यात्रा में कौन सी सवारी ठीक रहेगी? तो राजा उससे ये पूछता है कि इस यात्रा के लिए, गंगा स्नान के लिए कौन सी वाहन ठीक रहेगा? मंत्री ने तुरंत कहा, वही सवारी ठीक रहेगी जिसमें आपको आराम मिले। राजा ने कहा, हाथी की सवारी कैसी रहेगी? मंत्री ने एकदम बोलता है मंत्री कि वही सवारी, वही वाहन ठीक रहेगा जिसमें आपको आराम मिले। राजा ने हाथी की सवारी के बारे में पूछा कि वो कैसी रहेगी। मंत्री उत्साह से बोला, वाह, क्या कहना, बहुत उत्तम विचार है आपका। हाथी की सवारी का जवाब नहीं। आराम से चले जा रहे हैं, आराम से चले जा रहे हैं,
सब कुछ देखते हुए जहाँ मन किया रुक गए, देखने वाला भी सावधान हो जाए कि किसी रईस की सवारी आ रही है। तो मंत्री बड़े उत्साह से बोलता है कि वाह, क्या कहना, बहुत ही अच्छा विचार है आपका। हाथी की सवारी तो बहुत अच्छी होती है, आराम से चलते रहेंगे सब कुछ देखते हुए, और जहाँ मन करेगा वहाँ रुक जाएंगे। देखने वाला भी सावधान हो जाएगा कि किसी रईस की, धनी आदमी के, धनवान व्यक्ति की सवारी आ रही है। तब राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी तो चींटी की चाल चलता है, वहाँ तक पहुँचने में महीना लग जाएगा। तब राजा कहता है कि मंत्री जी, गंगा जी तो बहुत दूर है और हाथी चींटी की चाल चलता है, वहाँ तक पहुँचने में महीनों लग जाएगा, 1 महीने का समय लग जाएगा। तब मंत्री बोला, यह बात तो है महाराज, हाथी तो वास्तव में बहुत सुस्त जानवर है। राजा बोला, फिर क्या करें, ऊँट ले लें। अब राजा का ऐसे कहने से ही कि हाथी धीमी चाल से चलता है, तो मंत्री एकदम से कहता है, हाँ महाराज, ये बात तो है, हाथी तो बहुत आलसी जानवर है, सुस्त है। तो फिर राजा बोलता है, तो ऊँट ले लेते हैं। मंत्री ने उछल कर कहा, ऊँट बिल्कुल ठीक रहेगा महाराज, इससे उत्तम सवारी तो कोई है ही नहीं। अपनी लंबी लंबी टांगों से एक दिन में इतनी दूरी तय कर लेता है जिसे चलने में दूसरों को कई कई दिन लग जाते हैं। ऊँट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। अब देखिए, फिर से मंत्री राजा की हाँ में हाँ मिलाता है और बोलता है, ऊँट बिल्कुल सही रहेगा, इससे अच्छी सवारी तो कोई दूसरी है ही नहीं। अपनी लंबी लंबी टांगों से वो थोड़े से ही समय में बहुत लंबी दूरी तय कर लेगा, और जिसे दूसरों को चलने में कई कई दिन लग जाते हैं, उसे वो बहुत कम समय में तय कर लेगा। तो ऊँट से अच्छी कोई सवारी है ही नहीं। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन लंबा सफ़र है, ऊँट पर बैठे बैठे कुबड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी। तो राजा ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन सफ़र लंबा है, लंबी यात्रा है, इस पर ऊँट पर जब बैठेंगे तो कुबड़ निकल जाएगा, मतलब कमर बाहर निकल जाएगी और कमर टूट ही जाएगी। मंत्री ने तुरंत बात बदली, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, छोड़िए ऊँट को, ऊँट भी कोई सवारी है और देखने में कितना भद्दा। तो यहाँ पर फिर से मंत्री अपनी बात बदलता है। पहले तो वो ऊँट को बहुत अच्छी सवारी बोल रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी सारी दूरी तय कर लेगा, और राजा के मना करते ही मंत्री फिर से अपनी बात बदल देता है और कहता है कि ऊँट कोई सवारी है, वो देखने में भद्दा लगता है, कुरूप लगता है, गंदा लगता है। राजा बोला, ऐसे मेरे विचार से घोड़ा ठीक रहेगा। इस पर राजा बोलता है, मेरे विचार से घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री ने कहा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, घोड़ा बहुत शानदार सवारी है, चाहे मैदान हो या पहाड़, घोड़ा सब जगह चला जाएगा, घोड़ा वीरों की सवारी है। अब राजा के घोड़ा कहने पर वो फिर से मंत्री राजा की हाँ में हाँ मिलाता है और बोलता है कि आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मतलब ये बात मेरे मन में भी थी, मुंह तक आ गई थी, अभी बाहर नहीं आई थी, उससे पहले ही आपने बोल दिया। घोड़ा बहुत अच्छी सवारी, बहुत शानदार सवारी है, मैदान हो या पहाड़, घोड़ा सब जगह चला जाता है, घोड़ा वीर पुरुषों की सवारी है। राजा ने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन घोड़े पर घंटों बैठने से कमर अकड़ जाएगी, कोई 1-2 घंटे की बात तो है नहीं। अब राजा ने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन घोड़े पर घंटों बैठेंगे, मतलब बहुत देर तक बैठने से हमारी कमर अकड़ जाएगी, कोई थोड़े समय की बात तो है नहीं। मंत्री बोला, यह बात भी ठीक है महाराज। फिर घोड़े पर न तो धूप से बचाव होता है और न बारिश से, यह भी पता नहीं कब खाई खंदक में पटक दे, बड़ा मनमोजी जानवर होता है। अब मंत्री इस पर बोलता है कि यह भी ठीक है महाराज। अब फिर से वो हाँ में हाँ मिलाता है। घोड़े पर ना तो धूप से बचाव होगी, सुरक्षा होगी, ना बारिश से, और ये भी पता नहीं, क्योंकि घोड़ा बहुत मनमोजी, अपने मन की मानने वाला, अपने मन की करने वाला जानवर होता है, उसका ये भी पता नहीं कब खाई में या गड्ढे में पटक दे। राजा ने कहा, फिर तो पालकी ठीक रहेगी। इस पर राजा अब एक नया सुझाव देता है कि फिर पालकी ठीक रहेगी। मंत्री ने उत्तर दिया, आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें धूप से भी बचाव होगा और बारिश से भी, आपका सफ़र बहुत अच्छा कटेगा। इस पर मंत्री फिर से बोलता है कि आपने बहुत अच्छा सही कहा है, इससे धूप से भी बच जाएंगे और बारिश से भी, और जो आपकी यात्रा है बहुत अच्छे से तय हो जाएगी। राजा ने पूछा, लोग हंसेंगे तो नहीं? पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जाने की बात अजीब लगती है। अब राजा ने पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि हम पालकी से जाएं और लोग हंसें, और क्योंकि पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए अगर जाने की बात बड़ी विचित्र सी लगती है। मंत्री ने कहा, महाराज, लोग हंसेंगे तो अवश्य, गंगा स्नान के लिए पालकी में जाना तो जीते जी मुर्दे की तरह जाने के समान है। अब फिर से मंत्री फिर से अपनी बात से पलट गया। मंत्री फिर बोलता है कि हाँ, लोग तो हंसेंगे ही, क्योंकि गंगा स्नान के लिए पालकी में जाना कैसे है, उसके बराबर है जैसे कोई मुर्दा जा रहा हो, मरा हुआ आदमी जा रहा हो। राजा बोला, फिर क्या करें, गंगा स्नान के लिए जाने के बाद रहने ही दें। इस पर राजा बोलता है कि फिर क्या करें, गंगा स्नान के लिए जाने के बाद छोड़ दें, ना जाएं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया, गंगा जाने में ही क्या रखा है, मन जंगा तो कटौती में गंगा।
तो इस पर मंत्री ने फिर सिर झुकाकर कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया, आपने जो निर्णय किया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। गंगा जाने में क्या है, गंगा जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मन चंगा, अगर हमारा मन साफ है तो कठौती में ही गंगा है। कठौती क्या होती है, जो ये मोची होती है उनके पास एक लकड़ी का बर्तन होता है, तो उसमें उसको कठौती कहते हैं कि अगर हमारा मन साफ है तो कठौती में ही गंगा आ जाएगी। राजा ने कहा तो फिर ठीक है। इस पर राजा बोलते हैं तो ठीक है। इसके बाद राजा ने गंगा स्नान के लिए जाने का विचार छोड़ दिया। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जाने का जो विचार है वो स्थगित कर दिया। उसने मना कर दिया कि अब हम गंगा स्नान के लिए नहीं जाएंगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो झूठी प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं, जो हमें हाँ मिलाते हैं, ऐसे चापलूस लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि झूठी तारीफ़ करने वाले, हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हमारे हितकारी कभी नहीं हो सकते। वो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें